अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ये यासर, हॉस्पिटैलिटी एंड रेस्टोरेंट ऑपरेशनल प्रोफेशनल, ट्रेनर, कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज हम यूज़ करने जा रहे हैं स्मार्ट। यस, स्मार्ट। आज स्मार्ट को हम यूज़ करेंगे। स्मार्ट तो आप वैसे बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आज हम स्मार्ट टूल को यूज़ करेंगे। स्मार्ट एक टूल है रेस्टोरेंट ऑपरेशंस में। आरएम यूज़ करते हैं, टीम यूज़ करती है, मैनेजमेंट यूज़ करती है, जो एक परफेक्ट और बेहतरीन टूल है। आज मैं आपको वो सिखाऊंगा आपने स्मार्ट बनना कैसे है और वो स्मार्ट टूल यूज़ करना कैसे है, और ये स्मार्ट वर्क करके आपने ऑपरेशनल एक्सीलेंस कैसे अचीव करनी है। बीइंग ए रेस्टोरेंट एंटरप्रेन्योर, अगर आप 8, 10, 5, 4 जितने भी रेस्टोरेंट ऑन करते हैं, मल्टीपल रेस्टोरेंट ऑन करते हैं, या आप रेस्टोरेंट मैनेजर हैं, एरिया कोच हैं, किसी चेन को लीड कर रहे हैं, तो ऑपरेशंस के अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, बिकॉज ऑपरेशन इट्सेल्फ हेल ऑफ प्रॉब्लम। एवरी टाइम कोई ना कोई चैलेंज होता है और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, और आप जब उस फोर वॉल के अंदर होते हैं, जो स्पेशली आरएम होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ओवरलुक हो जाती हैं। ओवरलुक इस तरह से हो जाती हैं कि ऑपरेशनल ब्लाइंडनेस हो जाती है। आप जिस घर में रहते हैं नोट नहीं करते। आपने नोट किया होगा, जब आप किसी के घर जाएं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नज़र आती हैं कि यहाँ पे इस तरह की स्मेल है, अच्छी है या बुरी है, या कोई और अपॉर्चुनिटी है, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो इस तरह ऑपरेशंस के अंदर आपके पास मल्टीपल टास्क होते हैं। इस सब को काउंटर करने के लिए, ऑपरेशनल एक्सीलेंस अचीव करने के लिए, और चीज़ों को बिल्कुल अबव द स्टैंडर्ड रखने के लिए, फिर एक टीम वर्क होता है जिसमें आपकी सपोर्ट टीम जो है वो आपको विजिट करते हैं, आपके ऑडिटर आपको विजिट करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिटर, आपके क्वालिटी इंश्योरेंस आपको विजिट करते हैं, फिर आपके ऑपरेशन लीडर्स आपको विजिट करते हैं, फिर आपके फूड सेफ्टी मैनेजर्स आपको विजिट करते हैं। तो वो फिर जब विजिट करते हैं, वो चीज़ें जो आपसे वो लोग हो रही होती हैं, फिर वो डिटेल में वो अपॉर्चुनिटीज़ हाईलाइट होती हैं। कुछ ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं, कुछ जो है वो नॉर्मल डेविएशंस होती हैं। वो अपने अपने रेस्टोरेंट, अपने अपनी आप ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसका वो कैटेगराइज कर सकते हैं उसको। फिर जब वो विज़िट करते हैं और विज़िट रिपोर्ट आरएम के साथ शेयर होती है, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आरएम वहाँ पे काम नहीं कर रहा, जो आपका रेस्टोरेंट मैनेजर है वो काम नहीं कर रहा। तो वो मैं पहले आपको ऑपरेशनल ब्लाइंडनेस का बता चुका हूँ कि वो किस तरह से हो। मैक्सिमम रिजल्ट हासिल करने के लिए, ऑपरेशनल एक्सीलेंस हासिल करने के लिए, और अबव टारगेट जो है स्टोर्स के स्टैंडर्ड जो है लेके जाने के लिए, फिर ये कलेक्टिव एफर्ट्स होती है। फिर मल्टीपल लोग और डिपार्टमेंट आपको विजिट करते हैं। फिर जब वो विजिट करते हैं, फिर वो जो अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, या आप भी एक रेस्टोरेंट मैनेजर विजिट करते हैं, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी जो है वो ऐसे ही नहीं फिक्स होती। फिर वो प्रॉपर थ्रू एक्शन प्लान फिक्स होगी। तो वो एक्शन प्लान जो है वो स्मार्ट बेस पे बनेगा। पढ़ने में, सुनने में ये स्मार्ट ही है, लेकिन ये प्रॉपर एक थ्योरी है, एक मेथड है, एक टर्मिनोलॉजी है, और एक टूल है जिसको आरएम यूज़ करता है, और जिसको स्मार्ट बेस एक्शन प्लान बनाता है, और फिर वो उसको एग्जीक्यूट करता है, और वो अपॉर्चुनिटी जितनी भी होती हैं वो परमानेंट फिक्स होती हैं। इसी तरह ये प्रोसेस हमेशा रिपीट होता रहता है, और हम अपने डिज़ायर रिजल्ट जो हैं वो अचीव करते रहते हैं। ऑपरेशनल एक्सीलेंस मेंटेन रखते हैं, रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं। वरना अगर सिर्फ वही रेस्टोरेंट मैनेजर ही उधर हो और कोई ना देखे, तो फिर वो चीज़ें जो हैं कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, वो फिर समझ में नहीं आता। लेट्स हैव अ लुक, व्हाट डज इट मीन स्मार्ट। एज फॉर स्पेसिफिक, आपका जो एक्शन प्लान है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल, आपका जो एक्शन प्लान है वो मेजरेबल होना चाहिए। ए फॉर अचीवेबल और अटेनेबल और एक्शनेबल, कुछ भी कह लें, अचीवेबल प्रॉब्ली अचीवेबल होना चाहिए। कोई ऐसे ही इधर उधर की नहीं छोड़ी होनी चाहिए, मैं ये ऐसे कर दूंगा, रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। अचीवेबल वो होना चाहिए वो आपका एक्शन प्लान। SMART
आर आर रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिटी पे डिपेंड होना चाहिए कि वो रियलिस्टिक हो, उसमें कोई भी ख्याली पुलाव ना बनाए हों, कोई भी ऐसे इधर उधर की बातें ना लिखी हों। वो रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। टी टी फॉर टाइम बाउंड, और वो टाइम बाउंड होना चाहिए कि किस डेट और किस दिन तक ये जो अपॉर्चुनिटी है और जैसे इस पे एक्शन ले रहे हैं ये फिक्स हो जाएगा। तो ये वो स्मार्ट है जिसकी बेस पे आपने कोई भी एक्शन प्लान तैयार करना है। इसी स्मार्ट को आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में तो होता यही यूज़ है। किसी और भी जगह पे हैं, आप कोई भी एक्शन प्लान बनाते हैं तो ये स्मार्ट बेहतरीन टूल है किसी भी एक्शन प्लान को क्रिएट करने के लिए। सो ये है स्मार्ट। स्मार्ट बनना है, आपने स्मार्ट टूल यूज़ करना है और स्मार्टली अपने बिजनेस को, अपने रेस्टोरेंट को आपने मैनेज करना है। और किसी भी ऑडिट के अंदर, किसी भी डेविएशन के अंदर थ्रू प्रॉपर चैनल आपने स्मार्ट के ज़रिए अपना एक्शन प्लान बनाना है। कोई ज़बानी कलामी है, कोई इधर उधर आपने नहीं बनाना। स्मार्ट के ऊपर आपने बेस करके अपना एक्शन प्लान बनाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। आई एम डेट श्योर आपकी अपॉर्चुनिटी जो है फिक्स हो जाएगी सारी। और इसी को आपने, ये प्रोसेस रिपीट होता रहना है। आपने खुद अपने विज़िट करने हैं, खुद अब एनालाइज करना है। आपके जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होंगे वो विज़िट्स करेंगे। इसी तरह कोई भी अपॉर्चुनिटी, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी निकलेगी वो हाईलाइट होती रहेगी और थ्रू स्मार्ट एक्शन प्लान वो फिक्स होती रहेगी। सो अभी मैं आपको स्मार्ट एक्शन प्लान का डेमो भी दिखाऊंगा। लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने अपना स्मार्ट एक्शन प्लान क्रिएट करना है। जब भी कोई आपका ऑडिट हो, जब भी आपके कोई विजिट हो, और जब आपको एक लिस्ट थमा दी जाए अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वो आपने फिर किस तरह से उसका एक्शन प्लान शेयर करना है। फॉर इंस्टेंस ये है आपके फाइनेंशियल ऑडिट का एक्शन प्लान। इसी तरह बाकी जो आपके ऑडिट होते हैं उनके भी एक्शन प्लान्स बनाने होते हैं आरएम ने। ये सारे टूल आरएम को सपोर्ट करने के लिए है, ताकि वो वाव कस्टमर्स एक्सपीरियंस डिलीवर कर सके, ताकि वो टीम जो है ऑपरेशनल एक्सीलेंस अचीव कर सके, ताकि वो जो है बेस्ट रेस्टोरेंट रन कर सकें। ये सारे टूल्स उनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मौजूद टीम है, आरएम है, जो बाकी मैनेजर्स हैं, टीम है, उनको ऑपरेशनल ब्लाइंडनेस हो जाती है। वो अपनी हर चीज़ को ठीक समझते हैं। तो इसी तरह कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए मिस्ट्री शॉपिंग होती है और उसको अलग तरीके से मेजर किया जाता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट सारा कुछ चेक करने के लिए अलहदा तरह के ऑडिट्स होते हैं। इसी तरह आपकी फूड सेफ्टी और प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए अलहदा विजिट्स होते हैं, ताकि जो वहाँ ऑपरेशनल ब्लाइंडनेस है उसको ख़त्म किया जाए और वो जो है रेस्टोरेंट में इम्प्रूवमेंट लेके आई जाए वहाँ पे। तो ऑपरेशनल ब्लाइंडनेस को मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। एक शहर की लड़की की शादी होगी गांव के अंदर। वो लोग ज़िम्मेदार थे। अब उनके घर में जानवर, भैंसें, सारा कुछ था वहाँ पे। तो जब उसकी शादी हुई, वो नई नई वहाँ पे पहुँची, तो पहले दिन उसने बड़ा बुरा मनाया, नाक मुंह चढ़ाया कि यहाँ पे तो बड़ी बदबू है, बड़ी स्मेल है और मैं अब इसको ठीक कर दूंगी। दिन और महीने गुजरते गए। कुछ महीनों बाद उसके मैके वाले वहाँ पे आए, तो उन्होंने उससे पूछा, यहाँ से स्मेल नहीं आ रही, अजीब सा ये तो क्या है यहाँ पे? उसने कहा, हाँ जब मैं आई थी तब भी बहुत स्मेल आती थी, बहुत बुरे हालात थे, लेकिन अब मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दिया, अब कोई मसला नहीं है, अब कोई स्मेल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जबकि वो जो अभी आए थे मैके वाले, उसके जो गेस्ट आए हुए थे उसके, उनको वैसे ही स्मेल आ रही थी। तो इसी तरह आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस रेस्टोरेंट में रहते हैं, वहाँ पे आपको वो अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती। इसको कहते हैं ऑपरेशनल ब्लाइंडनेस। ये क्लीनिंग के हवाले से भी आ सकती है, ये चीज़ों को मेंटेन करने से हवाले से भी आ सकती है, ये फॉलोअप्स ना होने की वजह से भी आ सकती है। ये आपकी कस्टमर सर्विसेज में भी इसी तरह ऑपरेशनल ब्लाइंडनेस आपको लगता हो सारा कुछ ठीक है लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो उसको फिक्स करने के लिए ये सारे टूल यूज़ किए जाते हैं। लेट्स डिस्कस ऑडिट। ये स्मार्ट बेस एक्शन प्लान है।
अब प्रोडक्शन एरिया में डेविएशन है। डेविएशन क्या है जी कि डो डिस्कार्ड हाई है इस रेस्टोरेंट का। तो आरएम ने उसकी जो वजह बताई है, नॉन कंप्लायंस एग्जीक्यूशन ऑफ डो प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। जो डो प्रोजेक्शन है जो वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस नहीं बनाई जा रही, इस वजह से डो डिस्कार्ड जो है वो हाई हो रहा है। एक्शन क्या लिया जी उसने? उसने स्पेसिफिक और मेजरेबल, और फिर उसके ऊपर जो उसने मेजरेबल, अचीवेबल, एक्शनेबल जो उसने एक्शन लिया है वो है आवरली बेसिस डो काउंट। वो आवरली बेसिस पे डो काउंट लेगा, सेल फोरकास्ट करेगा और प्रॉपर डो प्रोजेक्शन करेगा अकॉर्डिंग टू द सेल जो उसने प्रोजेक्ट की है। तो इस तरह उसका डो डिस्कार्ड जो है मिनिमाइज हो जाएगा। तो उसके लिए जो उस पर फॉलोअप करेगा, जो उसको मेक इट स्टिक करेगा, वो ये मैनेजर है आमर साहब, ये उसको मेक इट स्टिक करेंगे। और जो टाइम बाउंड किया जाएगा उसको, तो 5 फेब तक उसको कंप्लीट किया जाएगा। इसी तरह बाकी एक्शन प्लान है ये आपका। डेविएशन क्या है जी? ये डेविएशन है जी कि टेकअवे के ऊपर सेलर ट्रैकिंग शीट है और ऑडिटर ने चेक किया कि वो फॉलोअप नहीं हो रही, और फिर वजह क्या पता चली कि मैनेजर उस पर फॉलोअप नहीं कर रहा, इसलिए किसी ने पूछा नहीं और करने वालों ने किया नहीं है। तो एक्शन क्या है उसके ऊपर? उसने उसी टाइम इनेबल करवा दिया ऑन द स्पॉट। एमओडी ने शीट तो पड़ी हुई थी, बस फॉलो नहीं कर रहे थे। और उसके ऊपर डेली क्लोजिंग के अंदर चेक किया जाएगा। ये उन्होंने एक्शन बनाया। वकास ये हैं जो इसको मेक इट स्टिक करेंगे, और टाइम बाउंड है ये 4 फरवरी तक फिक्स हो जाएगा। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स में अपॉर्चुनिटी में उसने चेक किया कि टाइम कार्ड जो है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है, उसका नंबर उनका कट गया ऑर्डर में से। अब वजह क्या है कि टीम मेंबर जो हैं, टीम मेंबर नॉट फॉलोइंग एसओपी ऑफ टाइम कार्ड, वो टाइम कार्ड इन नहीं कर रहे हैं और नहीं कर रहे। तो आरएम ने एक्शन क्या लिया? उसने सुपरवाइजर को असाइन कर दिया कि वो टाइम कार्ड मेंटेन करे, और जब टीम ड्यूटी पे इंटर हो रही हो तो उनके टाइम कार्ड इन करे, और जब डिपार्च हो रहे हो लोग तो उनको वो टाइम कार्ड आउट करे। इस तरह वो अपना टाइम कार्ड का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। इसी तरह आरएम ने अपना स्मार्ट बेस एक्शन प्लान बनाना है। आपने भी अपनी पर्सनल लाइफ में अचीवमेंट के लिए जब भी कोई अपना एक्शन प्लान रोड मैप बनाना है तो वो स्मार्ट बेस होना चाहिए। दैट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। कुछ लोग समझते हैं कि एक्शन प्लान जो है 5W पे बेस होता है। 5W इज समथिंग एल्स। एक्शन प्लान में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने जो स्मार्ट टूल सीखा है इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। किसी भी एक्शन प्लान में आपने इसी को यूज़ करना है। वो इधर वो किसी थर्ड पार्टी का हो, आपके किसी एडिटर का हो, आपके किसी स्पोर्ट डिपार्टमेंट का हो, या आप खुद आपने हाईलाइट किया हो। तो स्मार्ट टूल को यूज़ करना है, स्मार्ट बनना है। आई एम प्रीटी श्योर स्मार्ट टूल सीखने के बाद और स्मार्ट टूल एग्जीक्यूट करने के बाद, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज़ द गेम, you would be the more smarter, you would be the more sharper, and you would be the #1 restaurant manager. इस खाने का सिलसिला जारी रहेगा। Follow me on YouTube at restauranttv.pk and follow me on Facebook at Restaurant Guru. Till then, Allah Hafiz.